अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं थाना काना में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुल्की तारीख का एक ऐसा मर्डर हुआ है। ये दो बच्चे कातिल हैं। ये वाला बच्चा, इसकी उम्र 8 साल है और ये वाला जो कातिल है बच्चा, इसकी उम्र 10 साल है। इसका नाम अली शेर है जबकि इसका नाम जैद है। इन 2, 8 और 10 साल के बच्चों ने जिस बच्चे का कत्ल किया है उसकी उम्र भी 8 साल है। ये मकतूल के वालिद साहब, ये वालदा और ये साथ इनके कुछ रिश्तेदार खड़े हैं। हुआ कुछ यूं कि रमज़ानुल मुबारक में बच्चा घर से नमाज पढ़ने के लिए गया, वहीं पर मस्जिद में इन दो बच्चों के साथ लड़ाई हुई और बच्चों की लड़ाई जिस तरीके से होती है, इन बच्चों ने आपस में तय किया कि हम मस्जिद में लड़ाई नहीं करेंगे, हम कहीं बाहर जाकर लड़ाई करेंगे। बाहर जाकर लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद इस बच्चे के हाथ में गालिबन ईंटें थी, तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक इसके पास डंडे थे और जिस बच्चे को मारा गया, कहा यह जा रहा है कि शायद उसके पास भी कोई डंडा वगैरह था, लेकिन इन दोनों बच्चों ने उसको डंडे मारे, ईंटें मारी और वो बच्चा मौके पर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने के बाद उस बच्चे को इन्होंने किस तरीके से उसी मिट्टी में वापस दोबारा डाल दिया और उसके ऊपर कूड़ा करकट और जो भी इर्द गिर्द की गर्द थी वो डालकर उसको छुपा दिया गया। चंद दिन के बाद इनके वालिद साहब ने तलाशे गुमशुदा का एक पम्फलेट बनवाया और अपने इलाके समेत तमाम मीडिया को ये शाया करने के लिए दे दिया गया, जिसके नतीजे में ये लोग समझे कि शायद बच्चा गुम चुका है। वहाँ पर कुछ अरसे के बाद बारिश होती है। बारिश के बाद जो नाश है वो निकलती है और उबलती हुई सामने आती है, जिसके बाद मौका पर पुलिस अफसरान पहुँचते हैं, तफ्तीश अपनी मुकम्मल करते हैं और पता ये चलता है कि ये दो बच्चे हैं जो कि उसके कातिल हैं। भाई आपका नाम क्या है? जैद। जैद। और आपका? अली शेर। आपने मारा क्यों है उसको, कैसे मारा था, कुछ बताएंगे आप? मारा कैसे था, लड़ाई कैसे हुई थी, आप बता दो। ये उसके पास आया था स्कूल में, मेरे ख्याल इसके साथ पहले पढ़ता था वो। जरा ऊंची आवाज में बात करें। तो वो ना इसे लेकर गया था मारने के लिए, लड़ाई करने के लिए। किस चीज़ से मारा था? उसने इसे 2 डंडे मारे, इसने उठा के उसके सर में ईंट मारी, वो उधर ही गिर गया सर। तो मैं बाद में जब गया था तब वो उधर गिरा हुआ था। तो जब आपने उसको ईंट मार दी तो आप उसको किसी हॉस्पिटल में भी तो लेके जा सकते थे ना, किसी को बड़े को बता सकते थे। मौके पे मर गया था, मैं बाद में गया था, ईंट फिर भाई ने मारी थी। जब वो मर गया तो फिर आपने क्या किया उसके बाद? वो उधर ही गिर गया था, उसके ऊपर कीचड़ लगाई थी। कीचड़ फेंका था जी। उसके बाद वहाँ पे छोड़ के आए तो घर में या किसी से मोहल्ले वालों ने आपसे बात की या अपने वालिदैन को बताया, अपने बड़े भाई को, बहन को, किसी को? कल रात को बताया था। तो इतना गुस्सा क्यों आया कि आपने डंडे ईंटें ही मार दी? बच्चों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं। डंडे मैंने ईंट भी नहीं मारी, इसके साथ लड़ाई हुई थी, उसने इसे डंडा मारा था, इसने उसकी तरफ ईंट चला दी। मारने के बाद आपने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, लेकिन आप दोनों को पता था? मैं बाद में अब्बू को बताया था कल। अब्बू ने क्या कहा आपके? अब्बू पूछा था, इसके अब्बू को बताया था। जनाब, आपके बच्चे का मर्डर हुआ है तो अब आप क्या चाहते हैं कानून से? चाहता हूँ सर, इमरान खान साहब से और बुज़दार साहब से मुझे इंसाफ मिले और इनके बच्चे, इनको वालदों को जो है सख्त से सख्त सजा इनके वालदों को दी जाए। कब से इनको गिरफ्तार किया हुआ पुलिस ने? 2-3 दिन से इनको गिरफ्तार किया। के पीछे इनके वालिदैन नहीं है? नहीं आए या आए मुझे नहीं पता। ठीक है, पहले तो इनको वालदों को पता था और पूरा पिंड जो था वो उनको गरीबों को मारा जाता था। आए रोज़ 40 से 50 बंदे की तफ्तीश हुई है और इन्होंने, इनके वालदों को सब इल्म था कि गरीब आदमी उधर कुटीज रहे हैं। 2 से 3 दिन से ये थाने में गिरफ्तार हैं और थाने काने में मैं खड़ा हूँ और इनका कहना यह है कि जब तक इनके वालिदैन नहीं आएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और मैं खुदकुशी कर लूँगा, मुझे इंसाफ चाहिए। एएसपी काना मोहम्मद शुएब मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा, ये इतनी छोटी एज के बच्चे हैं और बच्चों ने बच्चों का मर्डर कर दिया है, कानून इसमें क्या कहता है? इनको कोई हथकड़ियाँ लगाएंगे आप? ताज़ीरात पाकिस्तान या पाकिस्तान पिनल कोड कहता है कि 7 साल से कम उम्र बच्चा जो है उसका क्राइम नहीं है, वो एक्सेप्शन में आ जाता है कि उसने अगर कोई क्राइम किया है तो उसको क्राइम तस्वुर नहीं किया जाएगा। 12 साल का अगर बच्चा है, अगर अनसाउंड माइंड का है, वो अपने क्राइम की इंटेंसिटी नहीं समझ सकता तो भी उसका क्राइम कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो नाबालिग है? नाबालिग भी है और उसको अपने क्राइम की इंटेंसिटी
नहीं पता कि जी उसने क्या क्राइम कमिट किया है। आमतौर पर मुल्जिमान को आप हवालात में रखते हैं, तो जो माइनर या अंडर एज बच्चे होते हैं तो उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है? इनको किस सेल में रखा गया है? जब इस तरह के केसेस होते हैं तो हमारे थाने के अंदर कुछ अलग से कमरे बने हुए होते हैं जहाँ पर इन बच्चों को रखा जाता है। उनको आम कैदियों के साथ हम नहीं रखते हैं। प्रोसिक्यूशन के लिए आप किन कोर्ट्स को रेफर करते हैं अपनी एफआईआर में? बेसिक इंट्रोगेशन करने के बाद इनको जुवेनाइल जेल में भेज दिया जाएगा। इनका केस जो है, क्योंकि ये 7 इयर्स के अंडर नहीं आते हैं, उससे तो ऊपर ही, एक 8 साल का, एक 10 साल का है, इनको हम भेजेंगे आम ऑर्डिनरी कोर्ट्स में भेजेंगे। फिर फर्दर अगर वो फील करते हैं तो फिर इनको स्पेशल कोर्ट में वो रेफ़र कर सकते हैं। कोर्ट ये डिसाइड करता है कि इनको ये सज़ा दी जाएगी, तो बीइंग पुलिस ऑफिसर आपने जो पढ़ा है, आपको क्या लगता है इनकी सज़ा किस किस्म की होगी? ये नहीं है कि हमें सज़ा के तौर पे हम उसको जो है बिल्कुल ही क्रश कर दें या ऐसी मामूली सज़ा दे दें कि वो दोबारा जुर्म करे। हमें एक बैलेंस रखना होता है। इस तरीके से इनकी उम्र देखकर और इनकी प्रॉपर इंट्रोगेशन के बाद या प्रॉपर ट्रायल के बाद कोर्ट मुनासिब जो समझेगी तो वो सज़ा उनको देगी। जो माइनर लोग हैं इनमें जो वायलेंस बढ़ती जा रही है, आखिर में हमारे मुआशरे के लोगों को कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं? सबसे पहले जो है इस पे पेरेंट्स का रोल आता है कि अपने बच्चों से इन चीज़ों को दूर रखें अगर उन्होंने अपने बच्चों को ठीक करना है। दूसरे नंबर पे जो सोशल मीडिया का जो ओपन यूज़ हो रहा है, बच्चों को छोटी सी उम्र में, जब वो बालिग भी नहीं है या उनको समझ बूझ भी नहीं, उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन दिया जाता है। कार्टून्स की सूरत में भी बच्चे देखते हैं इसको, मुख्तलिफ जो है वीडियोस भी देखते हैं कि जी किसी से आपकी लड़ाई हो, आप उसको हिट करते हैं, उसको मारते हैं, और जब कोई बंदा गिर जाए तो उसको दफन करते हैं, उसको मिट्टी डालते हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही डिपिक्शन है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। बतौर मुआशरा, बतौर पुलिस ऑफिसर, बतौर जर्नलिस्ट, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को उस राह पर चलाएं जिस राह पर चलने की तलकीन हमारा आइन भी करता है और कानून भी करता है। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। ये किस करवट ऊँट बैठेगा इसका फैसला अदालतें करेंगी।